हेलो बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 के चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद। और पाठ का नाम क्या है? अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपति ही, यानी कि हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति। तो बच्चों, कौन थे हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। इनके बारे में एक बहुत ही रोचक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा दी तो इनकी कॉपी चेक होने एक अंग्रेज़ एग्ज़ामिनर के पास गई। तो उस अंग्रेज़ एग्ज़ामिनर ने इनकी कॉपी से प्रभावित होकर एक नोट चेक करने के बाद डाला नोट कॉपी में कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर, यानी कि परीक्षा देने वाला विद्यार्थी परीक्षक से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ज़्यादा जानकारी रखता है। तो इसी बात से आप जान सकते हैं कि ये कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे। ये एक हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद संभाला। इसके अलावा इन्हें हमारे भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था सन 1962 में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो शुरू करते हैं। अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपति ही, हमारे प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अस्य महापुरुषस्य जन्म बिहार राज्यस्य छपरा जनपदस्य जीरादेई नामके ग्रामे दिसंबर मासस्य तृतीये दिवसे 1884 तमे वर्षे अभवत्। इन महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में दिसंबर माह की 3 तारीख को सन 1884 वर्ष में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में दिसंबर माह की 3 तारीख को सन 1884 ईस्वी वर्ष में हुआ था। सः स्वभावेन अति विनम्रः सरलः च आसीत्। वे स्वभाव से बहुत ही विनम्र और सरल थे। बाल्यादेव सः अतीव कुशलः परिश्रमशीलः प्रतिभासंपन्नः च आसीत्। बचपन से ही वे बहुत कुशल, परिश्रमी और प्रतिभाशाली थे। अयं सर्वासु कक्षासु सदैव प्रथमं स्थानम् एव अध्यगच्छत्। ये सभी कक्षाओं में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। सः स्वभावेन अति विनम्रः सरलः च आसीत्। वे स्वभाव से बहुत ही विनम्र और सरल थे। बाल्यावस्था से ही वह बहुत कुशल, परिश्रमी और प्रतिभा संपन्न थे। ये सभी कक्षाओं में हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त करते थे। सः विधिशास्त्रस्य परीक्षाम् अपि उत्तीर्णम् अकरोत्। इन्होंने विधि शास्त्र यानी कि वकालत, लॉ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अध्ययनान्तरं सः पटनोच्च न्यायालये बैरिस्टर वृत्तिम् आरभत। यानी कि पढ़ाई के बाद इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। ये विधि शास्त्र की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए
और पढ़ाई के बाद इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। परम देशस्य दुर्दशां वीक्ष्य तस्य चित्तं द्रवीभूतम् अभवत्। परंतु देश की दुर्दशा जानकर या देखकर उनका मन, चित्त यानी मन, द्रवीभूत यानी दुखी हो गया। अतः अयम देशस्य स्वतंत्रताये, इसलिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्रामे अकूर्दत, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देशस्य सेवाम च अकरोत्, और देश की सेवा की। सः एकः निपुणः राजनीतिज्ञः आसीत्, वे एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। परंतु देश की दुर्दशा देखकर उनका मन दुखी हो गया, इसलिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और देश की सेवा की। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। श्री राजेंद्रः गांधी महोदयस्य सिद्धांतान् अमन्यत। श्री राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे। गांधी जी के सिद्धांत कौन से थे बच्चों? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब गांधी जी के क्या सिद्धांत थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। गांधी महोदयाः अपि एतस्मै अतिस्पृहति स्म। गांधी जी भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। अस्य त्यागं तपस्यां देशभक्तिं च दृष्ट्वा भारतीयाः अस्मै एव भारतस्य सर्वश्रेष्ठं राष्ट्रपतिपदम् अयच्छन्। इनके त्याग, तपस्या और देशभक्ति को देखकर भारतीयों ने इन्हें ही देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पद दे दिया। अयम ही 11 वर्षपर्यन्तं भारतस्य राष्ट्रपति पदे अतिष्ठत्। यहाँ ये 11 वर्षों तक, 11 मतलब 11 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति पद पर अतिष्ठत यानी कि विराजमान रहे या पद पर रहे। अयं महापुरुषस्य फरवरी मासस्य 28 तिथौ 1963 तमे ईस्वीये वर्षे दिवंगतः। ये महापुरुष फरवरी माह की 28 यानी कि 28 तारीख को 1963 ईस्वी वर्ष में दिवंगत हो गए या स्वर्ग सिधार गए। अद्यापि संपूर्णः देशः अस्य महत् सम्मानं करोति। आज भी संपूर्ण देश इनका बहुत सम्मान करता है। श्री राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे। गांधी जी भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। इनकी त्याग, तपस्या और देशभक्ति को देखकर भारतीयों ने इन्हें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। यहाँ पर ये 11 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन महापुरुष का फरवरी माह की 28 तारीख को सन 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। आज भी संपूर्ण देश इनका बहुत सम्मान करता है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस चैप्टर की रीडिंग सीखी कि कैसे आप इसे रीड करेंगे। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि संस्कृत शब्द जो रहते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हमें तोड़ कर यानी कि संधि विच्छेद करके उन्हें पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर राजेंद्र
प्रसादः। फिर महापुरुषस्य या बिहार राज्यस्य, छपरा जनपदस्य, है ना, दिसंबर मासस्य। तो जब आप इन वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर रीड करेंगे तो आप इजीली रीड कर पाएंगे। और आई होप कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझ में आया होगा। तो इसके बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और संस्कृत पढ़ने में महारत हासिल कीजिए और अपने टीचर्स को बताइए कि आपने क्या सीखा।